भारत के आधे से अधिक युवा बुनियादी अंकगणित से जूझते हैं। ASER सर्वेक्षण भारतीय युवाओं में गंभीर अंकगणितीय कमी को उजागर करता है। हाल ही में जारी ASER 2023 सर्वेक्षण रिपोर्ट में एक चिंताजनक प्रवृत्ति सामने आई है, जिसमें भारत में शैक्षिक परिदृश्य पर प्रकाश डाला गया है। विशेष रूप से बुनियादी अंकगणित में युवाओं की दक्षता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आंकड़ों से पता चला कि 14 से 18 आयु वर्ग के 45% युवाओं के पास बुनियादी अंकगणित कौशल है, जबकि 55% युवाओं को इस मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। भारत की महत्वाकांक्षी आर्थिक आकांक्षाओं के संदर्भ में ये रहस्य उद्घाटन और भी प्रासंगिक हो जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का दृष्टिकोण व्यक्त किया। हालांकि एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, ये विशाल आर्थिक छलांग कैसे प्राप्त की जा सकती है जब आने वाले कार्यबल के एक बड़े हिस्से में सरल अंकगणित करने की क्षमता का अभाव है। ASER 2023 रिपोर्ट मूलभूत संख्यात्मकता के विभिन्न स्तर के परिणामों पर प्रकाश डालती है। जो युवा बुनियादी अंकगणितीय दक्षता में पिछड़ जाते हैं, उन्हें माप लागू करने, एकात्मक पद्धति का उपयोग करने और सरल वित्तीय गणना करने जैसे व्यवहारिक परिदृश्यों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये कमी बजट प्रबंधन, छूट लागू करने, ब्याज दरों की गणना करने या ऋण चुकौती को समझने तक फैली हुई है। विकासशील अर्थव्यवस्था में वित्तीय साक्षरता के लिए महत्वपूर्ण कौशल। इसके अलावा रिपोर्ट इस शैक्षिक अंतर के संभावित दीर्घकालिक परिणामों पर जोर देती है। जो छात्र मूलभूत योग्यताएं हासिल किए बिना स्कूल प्रणाली के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, उनके बाद में अंतर को पाटने की संभावना नहीं होती है। पाठ्यक्रम मानता है कि प्रत्येक कक्षा के छात्रों ने पिछली कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है, जिससे देर से आने वाले छात्रों के लिए इसे हासिल करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ASER 2023 सर्वेक्षण में खुलासा करने वाले कार्यों में 1 से 3 बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों से जुड़ा एक परिदृश्य था। केवल 10.6% युवा जो कम से कम घटाव का प्रश्न हल कर सकते थे, 20,000 रुपये का ऋण लेने से संबंधित प्रश्नों का सही उत्तर देने में सक्षम थे, जो इस कठोर वास्तविकता को दर्शाता है कि सभी युवाओं में से केवल 6% ने वित्तीय साक्षरता का प्रदर्शन किया। सर्वेक्षण में एकीकृत कार्यात्मक कार्य वास्तविक जीवन की चुनौतियों को प्रतिबिंबित करते हैं, जिनका युवाओं को सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में ASER 2017 के बाद से कार्यात्मक क्षमताओं में थोड़ा सुधार देखा गया है। उदाहरण के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए आवश्यक क्लोरीन गोलियों की संख्या की गणना करने के लिए एकात्मक विधि का उपयोग करने जैसे बुनियादी संख्यात्मकता की आवश्यकता वाले कार्य में 2017 में 50.2% से मामूली गिरावट देखी गई। 2023 में 48.4%। ASER 2023 रिपोर्ट एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है, जो शिक्षा में मूलभूत कमियों को दूर करने की तात्कालिकता पर जोर देती है। चूंकि भारत अभूतपूर्व आर्थिक ऊंचाइयों तक पहुंचने की आकांक्षा रखता है, इसलिए शैक्षिक बुनियादी ढांचे में निवेश करना अनिवार्य हो जाता है, जो एक कुशल और संख्यात्मक कार्यबल सुनिश्चित करता है। 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की दृष्टि के लिए युवाओं को बुनियादी अंकगणित सहित आवश्यक कौशल के साथ सशक्त बनाने की समानांतर प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, जो एक अस्थायी और समावेशी विकास पथ का मार्ग प्रशस्त करे। सर्वेक्षण के बारे में ASER 2023 नमूने में 26 राज्यों के 28 जिलों के 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लगभग 35,000 युवा शामिल हैं। हालांकि नमूना राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन आकार और भौगोलिक प्रसार इसकी समग्र तस्वीर देता है। भारत में ग्रामीण आबादी, ये ग्रामीण भारत में युवाओं के जीवन का एक स्नैपशॉट देता है। उनके स्कूल और कार्य की स्थिति, उनकी डिजिटल व्यस्तता, सरल रोजमर्रा की गणना करने की उनकी क्षमता के साथ साथ सामान्य डिजिटल कार्य और उनकी आकांक्षाएं।